नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपनी समर्सिबल को ऑटोमेटिक ऑफ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रुपयों के अंदर। दोस्तों, घर पर जो समर्सिबल मोटर लगी होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। वो जब भी चलती है तो कोई साउंड नहीं आती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी मोटर जो है वो चलती हुई रह जाती है और कई कई घंटे चलती रहती है, जिससे कि पानी भी वेस्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एक टाइमर खरीद कर लेकर आया हुआ हूँ, जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है। ये लगभग 200 से 250 रुपये के अंदर आपको एक वॉशिंग मशीन रिपेयर की दुकान पर मिल सकता है। इसके अंदर 2 वायर होते हैं, जिनको मदद से हम यहाँ पर इस कनेक्शन को करने वाले हैं। दोस्तों, ये टाइमर अधिकतर वॉशिंग मशीन में ड्रायर के अंदर यूज़ होता है। ये इसका जो टाइमिंग लिमिट है वो लगभग 10 मिनट की होती है। अगर आप इसको फुल घुमा देते हैं तो ये 10 मिनट बाद अपने आप घूमता हुआ ऑफ हो जाता है 10 मिनट के बाद। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। दोस्तों, इस कनेक्शन को हमको सीरीज़ में लगाना है, तो इसको मैं आप किस तरीके से लगाएंगे पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से खुद ही घर पर कर सकते हैं अगर आपके पास बेसिक औजार घर पर अवेलेबल हैं तो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे बॉक्स के अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ है। ये बल्ब हमने दोस्तों खुद ही इंस्टॉल किया है कि किस तरीके से जब भी हम कभी मोटर ऑन करते हैं तो हमको पता लग जाए कि हमारा उसमें कनेक्शन आया हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी एक इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक लोकेशन देखी है जहाँ पर हम टाइमर लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों, टाइमर के अंदर कि ये पिन लगा हुआ होता है, इस पिन को हम निकाल देंगे, जिससे कि हम आसानी से अपने टाइमर को मशीन के अंदर लगा सकें। तो शुरुआत दोस्तों करेंगे इस टाइमर की परफेक्ट पोजीशन देखने से कि हम किस जगह इसको लगाएं, जिससे कि बाकी इंस्ट्रूमेंट पर कोई दिक्कत नहीं आए और उनको प्रॉपर जगह बनी रहे। तो दोस्तों, ये लोकेशन हमने फिक्स की है। यहाँ पर हम ड्रिल मशीन की मदद से बॉक्स में एक होल करेंगे और होल का जो साइज़ होगा वो पिन के साइज़ से दोस्तों बड़ा रखेंगे, ताकि मोटर जब भी चलेगी तो टाइमर घूमेगा। अगर टाइमर टाइट होगा तो वो घूमने में दिक्कत होगी, इसलिए हमें जो होल करना है वो हमारे पिन के साइज़ से बड़ा होल करना है। तो यहाँ पर हमने होल कर दिया है और हम देख सकते हैं ये होल बड़ा है और आसानी से हमारा जो टाइमर है वहाँ पे फिक्स हो सकता है। साथ ही साथ टाइमर को परफेक्ट जगह पर फिक्स करने के लिए दोस्तों हमें 2 होल और करने हैं, जिससे कि हम उसकी माउंटिंग कर सकें। तो यहाँ पर माउंटिंग हमने कर दी है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और पीछे हमने नट लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने प्लास्टिक की गिट्टी का यूज़ किया हुआ है, जो हम दीवार ठोकने के लिए करते हैं। तो उसको हमने काट के यहाँ पर लगाया। ये भी एक आसान तरीका है लगाने का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग टाइमर फिक्स कर ही दिया है। अब मेन काम रह जाता है वायरिंग करने का, कहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने पिन निकाला हुआ था, हमारे जो टाइमर घुमाने के लिए काम में आता है, जिससे कि हम नॉब की मदद से घुमाते हैं, तो इस पिन को हम दोबारा प्लायर की मदद से यहाँ पर सेट कर देते हैं और उसके ऊपर फिर हमको लगा देना है नॉब। दोस्तों, जब तक मैं यहाँ नॉब लगा रहा हूँ तब तक अगर आपने अभी यहाँ तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस और ट्रिक्स आपको पसंद है अपने घर पर भी करना, तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ DIYs कर सकें और अपने घर में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनका सोल्यूशन पा सकें। दोस्तों, ये सब इंतज़ाम हमने खुद ही किया है और ये आइडिया भी हमारा दोस्तों अपना ही आइडिया था और किसी का आइडिया नहीं है। हमने सोचा था कि हम इस तरीके से इसको लगाएंगे तो ये सक्सेस हो सकता है, और ये दोस्तों सक्सेस हुआ भी। तो दोस्तों, यहाँ नॉब हमने देखिए लगा दी है। अब हमने माउंटिंग भी कर दी है। अब हमारा काम है कनेक्शन करने का। तो अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी टाइमर रहता है ये हमको सीरीज़ में लगाना है। इसका काम होता है, जब ये हम इसने नॉब को घुमाया हुआ होता है तो ये डायरेक्ट कनेक्शन को जाने देता है, और जब ये कट जाता है तो हमारी मोटर को बंद हो जाना चाहिए। तो इसको हम सीरीज़ में लगाएंगे। सीरीज़ में मतलब डायरेक्ट जो कनेक्शन आ रहा है उसके बीच में हम लगा सकते हैं। जैसे कि आप 2 स्विच जो लगे हुए हैं उन स्विच से पहले इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप स्विच के बाद सेट करना चाहते हैं तो स्विच के बाद भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्विच के बाद सेट किया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कनेक्शन मैंने दोस्तों दे दिया है स्विच के अंदर, और दूसरा कनेक्शन मैं दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर, जिससे कि क्या होगा, ये सीरीज़ में आ जाएगा और आराम से हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का करना का काम जो है काफ़ी मुश्किल नहीं है, आसान काम है। आप बेसिक अगर औजार हैं तो इनका इस्तेमाल करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कनेक्शन आप भी खुद अपने घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग कनेक्शन पूरे कर ही दिए हैं। अब दोस्तों इनका बारी आती है चलाने की। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ हम हमेशा आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको हमारा रिज़ल्ट पसंद आता है, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसको यहाँ से कर देते हैं बंद, और एक बार दोबारा चला कर देख लेते हैं कहीं हमारी नॉब फंस तो नहीं रही है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बैक टेस्ट हमने कर लिया, ये ओके काम कर रही है। तो अब हम इसको नॉब की मदद से आसानी से दोबारा से लगा देंगे और देखते हैं हम कैसा हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो आ रहा है या नहीं आया है। इसको हम एक बार ऑब्ज़र्व करते हैं। मोटर का काम करते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेन कनेक्शन हिलने नहीं चाहिए, या हिले हुए हैं तो उसको प्रॉपर टाइट कर दें पहले ही आप। और दोस्तों वापस से हम अपना जो हमने बल्ब निकाला था वो हमने लगा दिया है, जिससे कि हमें पता लगता है कि किस तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों ये जो बल्ब है ये भी आइडिया मेरा ही था, इसमें कोई बल्ब पहले प्रेजेंट नहीं था, ये बल्ब भी मैंने खुद ही लगाया था। और अभी यहाँ पर हमने ये एक टाइमर भी लगा दिया है। दोस्तों इस टाइमर को हम फुल घुमाएंगे तो 10 मिनट के लिए मोटर चलेगी और उसके बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉब की जो सुई नॉब घुमाई हमने तो हमारी एम्पियर मीटर की सुई उड़ गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने आप नॉब घूमते घूमते कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।